सर शॉर्ट रेडी है। ठीक है, आता हूँ। आपका बचपन कहाँ बीता और कैसा रहा? ये बचपन हमारा गांव में ही बीता। हम सहरसा जिला का एक बनगांव है, वहाँ हमारा जन्म हुआ था। स्कूलिंग मेरा 10th तक बनगांव ही हुआ। 11th 12th जो है वो सहरसा से किए। और उसके बाद फिर अलग लाइफ शुरू हुई, फिर जर्नी स्टार्ट हुई और आगे पढ़ाई को ड्रॉप करके कर्म क्षेत्र में आगे निकल चुके थे। जब नौकरी नहीं मिली तो आपने क्या किया? जब हमको नौकरी नहीं मिली तो मुझे पता चला जो आपको नौकरी के लिए काबिल होना पड़ेगा, आपके पास कोई स्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगा मुझे सबसे अच्छा स्किल तो मेरे बाबूजी बना सकते हैं, गाड़ी चलाना एक स्किल है। तो हम अपने पिताजी को बोले, आप यकीन नहीं करेंगे, जो कोई बच्चा अपने किसान बाप से या मजदूर बाप से ये नहीं बोल सकता है जो मैं भी मजदूरी करूँगा, मैं भी किसानी करूँगा। उसी तरह मेरी भी ये हिम्मत नहीं हो रही थी जब अपने पिताजी को बोले जो आप मुझे ड्राइविंग सिखा दीजिए, मैं भी गाड़ी चलाऊँगा। क्योंकि वो कहते थे ना गाँव में होटल, मोटर और थिएटर ये बहुत ही वाहियात बिज़नेस होता है, इसमें लोगों को नहीं आना चाहिए। तो अब उस पिता को जिनका एक्सपीरियंस बुरा रहा हो उस फील्ड में, उन्हें अगर उनका बेटा बोल रहा हो, जिन पे उनका आशा था जो वो सरकारी नौकरी में जाए, बिहार पुलिस में चले जाए, आर्मी में चले जाए या कहीं अच्छे जगह जाके प्राइवेट नौकरी करें, उनको बोल रहे हैं मुझे गाड़ी सिखा दीजिए, तो आप समझ सकते हैं इसके लिए कितना बड़ा हिम्मत चाहिए। और संजोग से पिताजी मेरे गुरु बने और जो गाड़ी पिताजी मुझे चलाना सिखाए, और उसी एक्सपीरियंस से, उसी स्किल के बदौलत रोडवेज को हम बिहार में चला रहे हैं। जीवन यापन के लिए आपने कौन-कौन से उपाय किए? सबसे अच्छा उपाय एक रिक्शा लेते हैं, थोड़ा सा घूम भी लेंगे, थोड़ा सा पैसा भी बन जाएगा और कुछ नॉलेज भी गेन कर लेंगे सड़क की, ट्रैफिक की। बस वही किए, 14-15 दिन एक पैडल वाला रिक्शा उठाया। उस समय 15 रुपये डेली का देता था जो रिक्शा वाले होते थे, और उसको लेके दिल्ली में 14-15 दिन घूमे। फिर कुछ दिन गांव में रहे। देन एक परिचित हैं, उनके सहयोग से पटना में एक भैया थे, उनके रिलेटिव में, तो उनका सिक्योरिटी का एजेंसी चलता था, तो उनके यहाँ एक मारुति 800 गाड़ी थी, उस पे एज ए ड्राइवर फिर हम 3500 रुपये की नौकरी ज्वाइन की। आपने पहली बार कार कब ली? 1 अप्रैल को, उस दिन हम पहला गाड़ी खरीदे। तब गाड़ी मेरे पास था और मुझे फिर से ड्राइवर बनना है। जो उस समय ओला उबर का क्रेज पटना में बहुत बेहद पैमाने पे था, मुझे लगा ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है बड़े शहर में, इसको अगर हम रूरल में जाके सॉल्व करें तो बहुत बड़ा बाजार हो सकता है। वहाँ से शुरू हुई और हम अपनी पहली कंपनी बनाए आर्यागो, और 2 अक्टूबर 2016 को उसको औपचारिक रूप से गांव से ही चालू किए। एज ए ड्राइवर खुद रहते थे, 3-4 महीना खुद से चलाए। उसके बाद धीरे धीरे समय लगा और बढ़ते गए। क्या आपके साथ परिवार का समर्थन था? देखिए, पापा का साथ तो मिला, परिवार का पूरा साथ मिला, पत्नी का भी साथ मिला, इसमें कहीं संदेह नहीं तो सर्वाइव नहीं कर सकते थे, पॉसिबल ही नहीं है। आपने आर्यागो कैब की कब और कैसे शुरुआत की? देखिए, मेरी बेटी का नाम है आर्या, उसी के नाम से आर्यागो आया था। लेकिन जब हम आर्यागो शुरू किए तो थोड़ा सा मुझे लगा जो ये कहीं ऐसा तो नहीं जो मुझे मेरे बेटी के कारण हो रहा है। तो एक फील आया और मुझे लगा जो नहीं, अगर कोई गरीब के यहाँ बेटी पैदा होता है और सरकारी अस्पताल में, तो घर तक उनको हम लोग फ्री में ड्रॉप कराएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। और इस इनिशिएटिव को हम 2020 तक, कोविड आने से पहले तक इसको चालू रखे। कोविड में ये फिर बंद हो गया था। आर्यागो को लेकर आपके क्या प्लान्स थे? आर्यागो ओला उबर की तरह हमारा प्लान था जो उसको रूरल में करना है। उस 6 साल में
ये समझ में आया जो प्रॉब्लम क्या है। उस 6 साल के पीरियड में मुझे लगा जो बिहार जहाँ पलायन के लिए जाना जाता है, जो पूरे देश में विदेश में पलायन के लिए जाना जाता है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये मुझे समझ में आया। लेकिन टैक्सी इंडस्ट्री बहुत छोटा था, रीजन था टू वे फेयर, जो प्राइस था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, लोगों को ज़्यादा लगता था। तो क्या होता है ना, जो वो कहावत है ना, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। तो जब किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो यूजर बढ़ता है। तो मुझे लगा जो बिहार का जो रूरल अर्बन एरिया है, हर जगह अगर इंटरसिटी में वन वे टैक्सी का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया तो ये एक रिवॉल्यूशन ला सकता है और टैक्सी इंडस्ट्री को बड़ा बना सकता है बिहार। आर्या गो को सेटअप करने में आपको कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था? देखिए क्या है ना, जो जब हम स्टार्ट किए थे ना, उस समय बिहार में रूरल क्षेत्र में तो कमर्शियल नंबर की गाड़ियाँ मिलती ही नहीं, रेयर इन रेयर अगर कहीं है तो किसी सरकारी दफ्तर में लगा हुआ रहता था। तो सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों को कमर्शियल नंबर का गाड़ी खरीदवाना। क्योंकि दूसरा चीज़ था, जो जहाँ हम शुरू किए थे ना, वो जो कोसी का एरिया है वो आज भी लोग बाढ़ और बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। उस एरिया को, वहाँ जहाँ लोग बस के छत पे बैठ के जर्नी करते थे, वहाँ अगर कैब की बात कर रहे हैं आप, तो लोगों के लिए थोड़ा सा समझ से परे की बात है। लेकिन धीरे धीरे लोग इसको एक्सेप्ट करते गए और 2021 आते आते वो एक उत्तरी बिहार में एक बड़ी ब्रांड बन गई। रोडवेज की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? मुझे आर्या को क्विट करके एक नया ब्रांड बनाना था और अपने आप मेरे अंदर जो प्रतिभा था उसको प्रूव करना था, मैं ये कर सकता हूँ। और ईश्वर की कृपा, टीम की मेहनत और हम लोगों का जो संघर्ष रहा, जो अनुभव मेरा रहा, वो काम आया। और रोडवेज 2 साल में बिहार में अगर कोई ब्रांड तेजी से बिल्ड हुआ तो वो बना है रोडवेज। ज़मीन से उठा है जो फलक तक चलेगा। रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, जीतने का जुनून है कभी ना थमेगा। मेहनत से कभी कोई अब सपना अधूरा ना रहेगा।